नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एयरलाइंस के बारे में। आप सभी जानते हैं अभी तो फ़िलहाल 2 ही एयरलाइंस स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है और सबसे ज़्यादा अच्छा अभी परफ़ॉर्मेंस दे रहा है इस दोनों स्टॉक में, वो है इंडिगो। आप सभी जानते हैं इंडिगो के बारे में। तो इंडिगो का आज ही के दिन लाइफ़ टाइम भी हाई भी इंडिगो किया हुआ है और उसका जो मेन रीज़न है, उसका जो मेन कारण है, तो उसी के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा और इंडिगो स्टॉक कितना अच्छा खासा फ्यूचर के लिए अ, मतलब अच्छा खासा स्टॉक हो सकते हैं और आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे स्टडी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 200 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 2190 रुपीज़ आज ही के दिन प्राइस चल रहा है। तो आज ही के दिन 200 पॉइंट का जाम 200 यहाँ पे 10 पॉइंट का जाम यहाँ पे देखने को मिला। करीबन 10% यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिला सिर्फ के सिर्फ एक दिनों में। जो इंडिगो ने 10% से ज़्यादा मतलब नेगेटिव न्यूज़ दिखाया है अभी तक। मेरे हिसाब से इंडिगो इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम दिखा है, ठीक है। तो इसका पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उस रीज़न का आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। आज ही के दिन 10% जाम होने का कारण है, उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए रीस्टार्टिंग शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट। मतलब आप सभी जानते हैं इंडिका इंडिका का जो फ्लाइट था वो कोरोना के चक्कर में पूरी तरीके से बंद पड़े थे। तो वो रीस्टार्टिंग होने के लिए शेड्यूल किया गया है और कौन सा फ्लाइट कहाँ कौन सा कंट्री में शेड्यूल किया जा रहा है उसी के बारे में यहाँ पे उनका जो सीईओ है, मतलब इंडिगो का जो सीईओ है, उन्होंने बताया है। तो मतलब इसी के खबर के चलते हुए कंपनी ने आज ही के दिन अच्छा खासा रैली दिखाया, साथ ही साथ लाइफ टाइम का हाई भी कर चुके हैं। तो वो चार्ट पैटर्न और डिटेल्स में बाद में दिखाऊंगा। पहले आप आर्टिकल के ऊपर देख लीजिए क्योंकि आज ही के दिन जो रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो रिस्टार्टिंग हुआ है, मतलब आज ही के दिन जो अनाउंस ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है कि फ्लाइट जो इंटरनेशनल फ्लाइट था जो बंद हुआ था कोरोना के सिचुएशन के बाद, तब से थोड़ा थोड़ा करके फ्लाइट चल रहा था इंटरनेशनल लेवल का। तो ज़्यादातर फ्लाइट नहीं चल रहा था, तो इसी के चलते बहुत दिक्कत हुआ है इंडिगो के लिए। क्योंकि देखिए उसका मेन बिजनेस है फ्लाइट। तो जितने सारे इंटरनेशनल लेवल का फ्लाइट बंद है तो ज़्यादातर रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं हुआ, तो इसीलिए कंपनी लॉस के तरफ चले गए थे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कंपनी कितना लॉस किया था इस 2 सालों में। और यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इट वुड द यहाँ पे देखिए इम्पैक्टली यहाँ पे ट्वीट एक्चुअली ये जो न्यूज़ है ट्वीट करके बताया गया है। यहाँ पे देखिए रिस्टार्ट शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट। तो मतलब इंटरनेशनल जितने सारे फ्लाइट है उनको ओपन करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे देखिए एयर बबल्स फ्लाइट, मतलब जो एयर बबल्स फ्लाइट होते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूँ, इंटरनेशनल जितने सारे फ्लाइट है वो एयर बबल टाइप फ्लाइट होते हैं और वो टोटली यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ में यहाँ पे एयर बबल्स फ्लाइट चलते थे। वो टोटली बंद हुआ था और यहाँ पे इंडिगो को जो सीईओ है वो यहाँ पे देखिए अरुणजय दत्त ने उन्होंने बताया है ट्यूसडे के दिन में। तो ट्यूसडे के दिन ही इस न्यूज़ आ गया था और फ्राइडे के दिन का उसका इफेक्ट देखने को मिला। आज ही के दिन उसका इफेक्ट देखने को मिला। मतलब 17 जुलाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शेड्यूल जो हुआ था एक्चुअली जो बंद हुआ था, मतलब जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो बंद हुआ था वो मार्च, देखिए मार्च 23 2020, मतलब जब जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद टोटली इंटरनेशनल जितने सारे फ्लाइट है टोटली बंद किया गया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इंडिगो के ऊपर पड़ा क्योंकि अभी तो 2 ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको 2 ही शेयर मिलेगा फ्लाइट के, मतलब इंटरनेशनल नहीं, फ्लाइट के मतलब जितने सारे एयरलाइंस है तो 2 ही शेयर मिलेगा आपको। एक मिलेगा स्पाइस जेट और दूसरा इंडिगो। तो ये दोनों जो शेयर है सबसे ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो स्पाइस जेट से बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस इंडिगो कर रहा है। तो उसी के हिसाब से कंपनी टोटली देखा जाए 28 कंट्रीज़ में फ्लाइट मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च किया जाता था और ये इसी के चलते ही ज़्यादातर फ्लाइट बंद था।
कुछ कुछ स्पेशल फ्लाइट ओपन था और ज़्यादातर पब्लिक के लिए फ्लाइट बंद था, तो इसी के नतीजा देखने को मिला, बहुत अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो न्यूज़ आया है, उनका जो सीईओ है उन्होंने बताया है कि 24 कंट्रीज़ में फ्लाइट ओपन होने का जो सरकार ने जो मंजूरी दी है, मतलब जितने सारे कंट्रीज़ मंजूरी दिए हैं, और उसी के लिए यहाँ पे 12 न्यू फ्लाइट भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा और 38 फ्लाइट भी अभी चलेंगे, साथ ही साथ 24 कंट्रीज़ में और 12 फ्लाइट और भी ऐड किया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है बहुत बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी का जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है नए से और उसके बाद कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी कंपनी अच्छा खासा भागेंगे। तो इसीलिए आज ही के दिन उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। करीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे 10% का आज ही एक दिन में जंप देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा गिरावट कौन सा डेट में देखने को मिला? जब कोरोना का फास्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इंडिगो में बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। उसके चार्ट पैटर्न भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि कोरोना का सिचुएशन आया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा एयरलाइंस के ऊपर, क्योंकि एयरलाइंस जितने थे, इंटरनेशनल जितने एयरलाइंस था और नेशनल लेवल का वो भी जितने सारे एयरलाइंस था, वो टोटली बंद किया गया था। तो इसी के चलते ही सबसे ज़्यादा दिक्कत एयरलाइंस कंपनी को मिला और इंडिगो को भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लॉस देखने को मिला। तो इसीलिए इंडिगो में बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो पिछले दिनों में जो न्यूज़ आया है, जो अनाउंसमेंट किया गया है, तो उसी के चलते आज ही के दिन बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी रैली दिखाया और इसी के चलते है कंपनी आज ही के दिन 10% से ऊपर जाम यहाँ पे किया गया है। तो अब मैं कंपनी का डिटेल्स दिखा देता हूँ कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी कितना अच्छा खासा साबित होता है, वो भी एक बार देख लीजिए। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 2017 में 18,000 करोड़, 18 में 23,000 करोड़, 19 में 28,000 करोड़ और 2020 में 35,000 करोड़ और 2021 में तो टोटली यहाँ पे गिरावट दिखाया और बहुत अच्छा खासा कम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। 14,600 करोड़ यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी 2017 में 1600 और 18 में 2200 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया था। तो देखिए, कंपनी का जो इफेक्ट मैं मान लेता हूँ, कोरोना का जब सिचुएशन आया था वो 2020 में आया था, तो उस साल में लॉस हुआ वो तो मान मान लिया, मगर 2019 में इतना इफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा खासा नहीं चला, क्योंकि जितने सारे और भी एयरलाइंस कंपनी ऐड हो चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल का कंपनी ऐड हुआ था, तो उसी के चलते हुए कंपनी ने 2019 में ही 157 करोड़ का प्रॉफिट किया, सिर्फ 157, जो पिछले साल में 2200 था। मतलब कितना गिरावट यहाँ पे दिखा है आपको, यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि आप स्टॉक के बारे में इस फंडामेंटल डिटेल्स को आपको जरूर और इस पैरामीटर को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो आपको ज़्यादातर डिटेल्स नहीं पता चलेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा। तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आप फंस सकते हैं, आप फ्यूचर में आपको पोर्टफोलियो लॉस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2020 में तो कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए 233 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। फिर भी देखिए, 2020 के बाद सबसे ज़्यादा लॉस 2021 में होगा, क्योंकि टोटली इस पीरियड में 2020 से 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इस ईयर में देखा जाए टोटली इस सेक्टर में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद था, तो इसीलिए ज़्यादातर लॉस हुआ, करीबन 5,800 करोड़ का लॉस। तो आप कितना लॉस हुआ था आप देख सकते हैं। तो अभी इसका जो डेप्थ है, कंपनी का डेप्थ देख लीजिए, इस साल जितना लॉस हुआ, साथ ही साथ 23 करोड़ का यहाँ पे कर्जा भी हो गया, क्योंकि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए कर्जा तो लेना ही होगा। कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी का बिजनेस नहीं चला, तो कंपनी क्या करेंगे? कंपनी बैंक से लोन लेंगे, कर्जा लेंगे। तो यही हुआ। देखिए, 2020 में तो कर्जा देखिए 0.06% था, अभी 23.87 करोड़ यहाँ पे कर्जा हो चुके हैं। मतलब बहुत बढ़िया कर्जा यहाँ पे कंपनी ले चुके हैं। तो और भी कुछ बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैं 2017 की बात करूँ तो करीबन 3,400, उसके बाद 18 में 6,600, उसके बाद 19 में 6,500, उसके बाद 2020 में थोड़ा कम हुआ 5,400 और 2021 में तो गजब हो गया, माइनस में चला गया। मतलब कंपनी का रिजर्व भी माइनस में चला गया। कंपनी फंड भी ज़्यादातर लोन लेके बैठा है, बहुत बढ़िया लोन लेके बैठा हुआ है। मतलब कर्जा कंपनी के ऊपर बहुत बहुत बढ़िया है।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस टाइप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के लिए से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो अच्छा बनाना ही है, तो इस टाइप स्टॉक से अभी तो फिलहाल के लिए दूर ही रहिए। जब कंपनी अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएगा, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा दिखेंगे, तब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। देखिए, ये स्टॉक इंटरडे के लिए ठीक है, मगर स्विंग ट्रेडिंग इंटरडे ए के लिए, इसके लिए ठीक है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, स्टॉक उतना खास नहीं है। फिर भी देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टडीज पर्पस में बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मेरे बात को। और यहाँ पे कंपनी का जो कर्जा है आप देख सकते हैं कितना कर्जा है। कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे कर्जा भी उनका ग्रोथ हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, कंपनी सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म कर्जा लेके बैठा है 2000 करोड़। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 1 साल के लिए कंपनी 2000 करोड़ यहाँ पे कर्जा लेके बैठा हुआ है। तो बहुत बढ़िया कर्जा है। कंपनी का लॉस मेकिंग कंपनी चल रहा है, साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग भी कम हो रहा है, रेवेन्यू भी कम हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी माइनस में चल रहा है। तो कंपनी कैसे ये टोटली चुका पाएंगे वो तो बाद में आपको पता चलेगा, क्योंकि कंपनी की देखिए, इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है। कंपनी का बिजनेस बंद था तो कंपनी क्या करेंगे, तो कंपनी का बिजनेस अब स्टार्ट होने वाला है, तो शायद इस लॉस को कंपनी टोटली रिकवर कर देंगे। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। ज़्यादातर शेयर होल्डिंग टोटली प्रोमोटर के पास है, 74% प्रोमोटर के पास। उसके बाद देखिए एफ ने जितना सारा माल उठाया, 19% एफ ने माल भी उठाया। डी के पास भी देखिए 3%, और पब्लिक के पास भी देखिए यहाँ पे 2%। पब्लिक यहाँ पे कम इन्वेस्ट किया है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। और अदर सेक्टर भी देख लीजिए, कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। तो आप कहेंगे सर एफ ज़्यादातर यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट किया। देखिए, एफ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। एफ का काम क्या है, वो जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, मतलब अब मान के चलिए म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड क्या करेंगे, स्टॉक स्टॉक खरीदेंगे और उसके बाद अ, उसका एक परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाए तो वो स्टॉक टोटली बेच देंगे। तो उसका काम शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो इसलिए वो जानते थे कंपनी का बिजनेस आज नहीं तो कल ओपन जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी शायद उन्होंने कमाया है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। और भी देखिए, कंपनी का ऊपर जो प्रॉब्लम है, वो एक बार स्पाइस जेट के ऊपर मैं जाता हूँ, तो स्पाइस जेट देख लीजिए माइनस में चल रहा है। तो अभी तो फायदा ज्यादातर आपको इंडिगो में ही दिखने को मिला है, क्योंकि इंडिगो ही अभी बचे हुए स्टॉक है। करीबन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर में देखिए 137% यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। उतना खास यहाँ पे रिटर्न नहीं देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो आईपीओ आने वाला है एयरलाइंस के ऊपर, वो है गो एयर में जब आईपीओ आ जाएंगे, तब इसमें वो टोटली खेल चेंज हो जाएगा। टोटली इंडिगो का ऊपर बहुत दबाव पड़ेंगे, क्योंकि गो एयर बहुत अच्छा खासा कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है इंडिगो के तुलना से। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको स्टॉक से खरीदारी करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। यही मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको सामने पेश किया हूँ। तो आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।